डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमानिया के बारे में। तो इसका जो लार्वा होता है उसमें सुविकसित कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जबकि इसके एडल्ट में कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को या कायांतरण को रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं या पश्चगामी कायांतरण कहते हैं। तो इसके पहले पढ़ेंगे हैबिट एंड हैबिटेट्स ऑफ लार्वा। जस्ट आफ्टर हैचिंग द लार्वा इज़ फोटो पॉजिटिव एंड जियो नेगेटिव। तो जैसे स्फुटन होता है तो इसका लार्वा जो है प्रकाश के प्रति धनात्मक और गुरुत्व के प्रति ऋणात्मक प्रतिक्रिया दिखाता है, यानी कि पानी की सतह पर तैरता है। इट कैन नॉट फीड, यह भोजन नहीं करता है क्योंकि इसका मुंह जो है वो टेस्ट के द्वारा बंद होता है। कुछ समय तक एक्टिव रहने के बाद में, एक्टिवली फ्री स्विमिंग करने के बाद में, मतलब कि लगभग 3 से 4 घंटे तक यह एक्टिवली फ्री स्विमिंग करता है और उसके बाद में लार्वा जो है जियो पॉजिटिव एंड फोटो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि जब गुरुत्व के प्रति धनात्मक और प्रकाश के प्रति ऋणात्मक हो जाता है और स्लगिश हो जाता है। इट सिंक्स टू दी बॉटम, यह पानी के तले में डूब जाता है। अटैचेज इटसेल्फ अपसाइड डाउन टू ए सूटेबल हार्ड सबस्ट्रेटम बाई एडेसिव पेपिली। तो किसी भी उचित कठोर स्थान पर यह एडेसिव पेपिली की सहायता से चिपक जाता है एंड अंडरगोज रैपिड डीजनरेशन और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टू अटेन एडल्टहुड। तो इसमें तेज़ी से डीजनरेशन होना शुरू होता है, पश्चगामी कायांतरण होता है और इस प्रकार यह वयस्क अवस्था को प्राप्त करता है। According to Beryl, the selection of a suitable habitat is essential as the larva may not survive on any other habitat or may get suffocated by the bottom, mud और detritus। तो लार्वा जो है अगर इसको सूटेबल हैबिटेट नहीं मिले तो दम घुट करके यह नष्ट हो सकता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या प्रतिगामी कायांतरण। तो मेटामॉर्फोसिस ग्रीक भाषा से बना हुआ है शब्द, जिसमें मेटा का मतलब होता है आफ्टर और मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म एंड ओसिस का मतलब होता है स्टेट। तो मेटामॉर्फोसिस इज द शेप चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड इन मैनी केसेज सिग्नल्स ए ड्रामेटिक चेंज in habitat of the animal such as pelagic to benthic existence. Metamorphosis of the ascidian larva is unique and begins almost explosively. It involves transformation of an active non-feeding pelagic lethotrophic लेसिथोट्रॉपिक का मतलब होता है दैट फीड्स ऑन इट्स ओवन योक रिजर्व। यह अपने खुद के ही पितक को खा करके जो है जिंदा रहता है। एंड टेल्ड लार्वा हैविंग मैनी एडवांस्ड फीचर्स सच एज एक्सियल नोटोकॉर्ड, डोर्सल न्यूरल ट्यूब एंड स्पेशल सेंस ऑर्गन्स इनटू एन इनर्ट सेडेंट्री और सेसाइल सिंपल एंड प्लैंक्टोट्रॉपिक filter feeding adult with only a pharynx with stigmata and endostyle, both indicating the chordate characters of adult ascidian। तो इसमें जो लार्वा होता है वो अत्यधिक विकसित होता है, जिसकी टेल्ड लार्वा होता है और कई सारे एडवांस्ड फीचर्स होते हैं, जैसे एक्सियल नोटोकॉर्ड होती है, उसमें पृष्ठ में न्यूरल ट्यूब होती है, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स उसमें उपस्थित होते हैं और वह आगे चल करके इनर्ट, सेडेंट्री और सेसाइल, सिंपल और प्लैंक्टोट्रॉपिक फिल्टर फीडर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि एक फेरिंग्स होता है जिसमें स्टिग्मेटा और एंडोस्टाइल होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस विच शोज डीजनरेटिव
or retrogressive changes from larva to adult is called retrogressive metamorphosis। तो इसको प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं। इसमें होने वाले जो चेंजेज हैं वो 3 प्रकार के चेंजेज होते हैं। पहला है रिट्रोग्रेसिव चेंजेज, सेकंड है प्रोग्रेसिव चेंजेज एंड थर्ड है मॉलिक्यूलर चेंजेज। तो फर्स्ट है रिट्रोग्रेसिव चेंजेज, प्रतिगामी परिवर्तन। तो ये चेंजेज जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, विनाशकारी होते हैं, और डिसअपियरेंस ऑफ सम ऑफ द लार्वल स्ट्रक्चर्स। तो इसमें कुछ जो लार्वा में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, जैसे लॉन्ग टेल ऑफ लार्वा विथ कॉडल फिन्स शॉर्टन्स एंड फाइनली डिसअपियर्स। कॉडल मसल्स, नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड डिसअपियर as they break down and are consumed by phagocytes। तो ये टूट जाते हैं और इनको फैगोसाइट के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। लार्वल सेंस ऑर्गन्स आर लॉस्ट एंड सेंसरी वेसिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एडल्ट सेरिब्रल गैंग्लियन। तो जो सेंसरी वेसिकल है वो सेरिब्रल प्रमस्तिष्क गुच्छकों में बदल जाती है एडल्ट में। एडेसिव पेपिला जो हैं वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं। एंटीरियर रीजन बिटवीन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड माउथ शोज रैपिड ग्रोथ। तो यहाँ पर अत्यधिक वृद्धि होती है। वाइल ओरिजिनल डोर्सल साइड विथ एट्रियोपोर स्टॉप्स ग्रोथ। जबकि इसकी जो पृष्ठ सतह है जहाँ पर एट्रियोपोर होता है उसमें वृद्धि नहीं होती है। इस कारण से इसका जो माउथ है उसमें 90 डिग्री से शिफ्टिंग हो जाती है या विस्थापन हो जाता है। देयरफॉर द फाइनल ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर इन द एडल्ट रिप्रेजेंट द ओरिजिनल एंटीरियर एंड डोर्सल साइड ऑफ द लार्वा। सेकंड है प्रोग्रेसिव चेंजेज। तो कुछ जो अग्रगामी परिवर्तन भी होते हैं। सम लार्वल स्ट्रक्चर्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल बिकम्स मोर एलाबोरेटेड एंड स्पेशलाइज्ड इन ईच एडल्ट सच एज। तो लार्वा में पाई जाने वाली कुछ संरचनाएं जो हैं जो ज़रूरी होती हैं सर्वाइवल के लिए, तो वो ज़्यादा विकसित हो जाती हैं एडल्ट में। जैसे ड्यू टू लॉस ऑफ टेल द ट्रंक बिकम्स पियर शेप्ड एंड 4 लार्जर एक्टोडर्मल एम्पुली ग्रो आउट ऑफ इट्स 4 कॉर्नर्स। These ampullae firmly anchor the metamorphosizing tadpole to the substratum and also serve for respiration as a blood-like fluid keeps circulating through them. Soon 2 more smaller ectodermal ampullae appear dorsolaterally। नेक्स्ट जो इसमें प्रोग्रेसिव चेंज है वो है एंटीरियर रीजन जो है बिटवीन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड माउथ एक्सिबिट्स रैपिड ग्रोथ। तो इसमें तेज़ी से वृद्धि होती है। वाइल ओरिजिनल डोर्सल साइड विथ एट्रियोपोर स्टॉप्स ग्रोथ। दिस कॉजेज शिफ्टिंग ऑफ माउथ थ्रू 90 डिग्री। द बॉडी टू रोटेट्स सो दैट जनरल फॉर्म ऑफ एडल्ट सेसाइल ऑर्गेनिज्म इज एज्यूम्ड। नेक्स्ट है एडल्ट न्यूरल ग्लैंड एंड नर्व और सेरिब्रल गैंग्लियन आर फॉर्म्ड बाय द न्यूरल ट्यूब एंड ट्रंक गैंग्लियन come to lie mid-dorsally between mouth and atriopore. The trunk ganglion itself persists as visceral nerve. With the absorption of its taste covering, the mouth becomes functional and filter mode of feeding by incoming ciliary water currents. Pharynx greatly enlarges, develops blood vessels and stigmata multiply rapidly forming the branchial sac. Next है stomach enlarges, intestine elongates and gets curved and liver develops. Atrial cavity becomes more extensive. Circulatory system with heart and pericardium develops. Gonads and gonoducts develop from larval mesodermal cells. Chest or tunic spreads to cover entire animal, becomes thick
tough and vascular and attaches the animal by forming a foot if necessary. Thus, foregoing metamorphosis changes mark the beginning of a sedentary, actively feeding, sexual adult life, which soon starts producing gametes, first ova and later sperms. क्योंकि इसमें प्रोटोगाइनी कंडीशन होती है, तो पहले ओवम का निर्माण होता है, ओवम जो है वो मैच्योर होते हैं और बाद में स्पर्म मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट है इसमें मॉलिक्यूलर चेंजेज क्या क्या होते हैं। तो मंकेट एंड कोडेन ने इसमें होने वाले मॉलिक्यूलर चेंजेज का अध्ययन किया है और उनका अध्ययन ये बताता है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड and pointed out that some protein synthesis occurs throughout the development, but with the outset of metamorphosis, extensive degradation of proteins begins, followed by rapid synthesis of new proteins. तो पहले वाले प्रोटीन्स जो हैं उनका डिग्रेडेशन हो जाता है और कई सारे प्रोटीन्स नए प्रोटीन्स बनते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से ओवम और स्पर्मेटोजुआ रिलीज होते हैं, एक फर्टिलाइजेशन होता है और अनहैचेड एम्ब्रियो है, इसमें हैचिंग हुई, टेडपोल लार्वा निकला और कुछ समय तक तैरने के बाद में यह किसी उचित सबस्ट्रेटम के साथ में जाकर के चिपक जाता है और इसी का ही ऊपर की तरफ इसके टेडपोल लार्वा का ही बड़ा डायग्राम दिखाया गया है। तो टेडपोल लार्वा जिसमें कि एंडोस्टाइल, इसका फेरिंग्स, इसका एट्रियोपोर, ब्रेन वेसिकल और नोटोकॉर्ड दिखाई गई है और जब यह किसी सबस्ट्रेटम के साथ में चिपकता है तो इसमें डीजनरेटिंग टेल और इसका नोटोकॉर्ड डीजनरेट होता हुआ दिखाया गया है। और थर्ड डायग्राम जो है, जब यह किसी सबस्ट्रेटम के साथ में चिपक जाता है इसमें होने वाले चेंजेस दिखाए गए हैं। तो इसका माउथ जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर घूम गया है और इसका जो एट्रियम वाला जो रीजन है, एट्रियोपोर, ये 90 डिग्री ये जो है इसी स्थान पर रहता है, लेकिन माउथ इसका जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें दिखाया गया है कि स्टेजेस शोविंग रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो ये में रिसेंटली अटैच्ड लार्वा शोविंग डीजनरेशन ऑफ टेल। बी डायग्राम में यंग एडल्ट इन साइड व्यू दिखाया गया है और सी डायग्राम में यंग एडल्ट इन डोर्सल व्यू दिखाया गया है। तो सी में यहाँ पे डीजनरेटिंग टेल दिखाई गई है, इसका मोटा टेस्ट दिखाया गया है, डीजनरेटिंग ऑटोसिस्ट एंड इसमें एक्टोडर्मल एम्पुली दिखाए गए हैं। Embryonic significance of Ascidian tadpole. The presence of a tadpole larva in the life history of Erdmania and other Ascidians is significant in the following ways. So first है taxonomic significance. The tadpole larva possesses two chordate characters such as notochord and dorsal tubular nerve cord, which are lacking in the adult. Thus the Ascidian larva provides the clue for including the Ascidian under the phylum Chordata. Without tadpole larva, the true nature and taxonomic position of degenerate sedentary adult Ascidians would have remained uncertain, क्योंकि लार्वल में इसके लार्वा में कई सारे कॉर्डेट करेक्टर्स होते हैं, तो उसकी सहायता से हम एसिडियंस को फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं। अगर लार्वा का अध्ययन नहीं होता या लार्वा का पता नहीं लगता और उसके नेचर के बारे में पता नहीं लगता, तो इसके जो डीजनरेटिंग सेडेंट्री एडल्ट्स जो हैं उसको उसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन जो है वो अनिश्चित रह जाती। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस, जातिवृत्तीय जो इसका महत्व है। ऑन द बेसिस ऑफ रिकैपिचुलेशन, पुनरावर्तन के आधार पर द एसिडियन लार्वा possessing the chordate features is considered as the relic of the free swimming ancestral vertebrates. तो स्वतंत्र रूप से तैरने वाले कशेरुकीय के पूर्वजों के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट है डिस्पर्सल,
क्योंकि इसका एडल्ट जो होता है वो सेडेंट्री होता है, तो जो लार्वा है उसकी फ्री स्विमिंग हैबिट के कारण इस स्पीसीज़ का, इस जाति का दूर तक वितरण हो जाता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स चांसेस ऑफ सेलेक्टिंग बेटर साइट्स रिगार्डिंग फूड एंड प्रोटेक्शन। तो इसके द्वारा जो है इसको भोजन और सुरक्षा भी जो है अच्छी मिल पाती है, दस एंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ द रेस, जो कि जाति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इसका भ्रूणीय महत्व। एसिडियंस प्रोवाइड्स बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोज़ेक एग्स with a well organized pre-patterned and well differentiated ooplasma and highly determinate type of development. Moreover, ascidians are the only chordates exhibiting true retrogressive metamorphosis. The egg cortex in case of ascidians is the site of morphogenetic patterning related to polar, bilateral and general organization of developing eggs. Besides this, cleavage in ascidians tends to segregate cytoplasmic territories having different biological, histochemical and biochemical properties. Thanks.